नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा, आप देख रहे हैं HW न्यूज़। महंगाई के इस दौर में दिल्ली में कई ऐसे कम्युनिटी किचन हैं जहां पर 1 रुपए में और 5 रुपए में पूरी थाली दी जाती है। एक ऐसे ही कम्युनिटी किचन के जो पीछे है वो हम यहाँ पे खड़े हैं। आप यहाँ पे लाइन देख सकते हैं, यहाँ पर कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। लोग यहाँ लाइन में देख सकते हैं। क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। यहाँ पर जो खाना 1 रुपए में थाली दी जा रही है, महंगाई के इस दौर में कैसे दी? बढ़िया है, ठीक है। यही खाना अगर बाहर से खरीदेंगे तो कितने? उस हिसाब से कम 50 रुपए निश्चित क्या होगा। तो आप लोग की इस महंगाई के दौर में ये एक राहत है आपको? हाँ जी, सही है। और इससे नहीं अगर होता था तो अगर बाहर जब लेते थे तो अभी जैसे आप लोग की कमाई कितनी हो जाती है तकरीबन? हाँ मैडम, ये तो आजकल वैसे दिक्कतें चल रही हैं, आप खुद ही समझ रहे हैं। ऐसे दौर में ये एक अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो सुना आपने इनका ये कहना था कि महंगाई के इस दौर में जिस तरह से इतनी महंगाई है उसमें अगर 1 रुपए की थाली नहीं मिल रही है। स्टूडेंट है आप? यस मैम। तो यहाँ पर आप लोग जो 1 रुपए की थाली हो रही है, क्या सोच कर यहाँ पर? मैम यहाँ का खाना अच्छा लगता है इसलिए आते हैं। और महंगाई के दौर में? यस मैम। तो और यही खाना अगर बाहर ले तो? मैम 30-40 रुपए में मिलता है। जी, आप इधर आइए, नाम बताइए अपना। सनी। यहाँ पर क्या 1 रुपए की थाली मिल रही है, क्या सोच कर यहाँ पर आप? गरीब इंसान है मैम, 1 रुपए की थाली मिल रही है, बाहर खाएंगे 50 रुपए का मिलेगा। मैं तो चाहता हूँ कि दिल्ली में हर जगह ऐसी कैंटीन खुले जो गरीबों का 1 रुपए में थाली मिल रही है और पेट भर के खाना मिलता है और बढ़िया मिलता है, अच्छा मिलता है, क्वालिटी खाना मिलता है। और यही बाहर में अगर अभी जैसे सरसों का तेल, आटा इतना महंगा हो रहा है, इस महंगाई के दौर में एक अच्छा है इस तरह की कैंटीन। यस मैम, बहुत अच्छा है। मैं तो चाहता हूँ दिल्ली में हर जगह खुलेगा ऐसी कैंटीन। अभी जैसे कोरोना के काल में भी देखा था काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे उनकी कमाई नहीं हो पा रही थी उस दौर में, फिर अभी महंगाई भी इतनी बढ़ गई है। इस सब के बीच में मैडम अच्छा है, 1 रुपए में थाली मिल रही है। कोरोना की वजह से बहुत लोग बेरोजगार हो गए हैं। प्रिंट लग रहे हैं आप? तो यहाँ रोज आते हैं या फिर आज पहली बार? मैम कभी कभी आते हैं। तो क्या सोचकर एक स्टूडेंट यहाँ पर आ रहा है? मैम 1 रुपए में सस्ता खाना मिल रहा है और अच्छा खाना मिल रहा है, इस वजह से आते हैं। महंगाई के इस दौर में एक स्टूडेंट के लिए, आप बाहर से हैं कि दिल्ली से? मैम बाहर से हूँ। बाहर से हैं, तो एक महंगाई के दौर में दिल्ली में रहना बहुत मुश्किल होता है। यस मैम। तो इसलिए आप इन कम्युनिटी किचन की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे खाना अच्छा मिलता है। यस मैम। और वही अगर हम बाहर की तुलना करें तो बाहर की तुलना में अगर आप इसी तरह का खाना खाएंगे तो कितना खर्चा हो जाता है? मैम मिनिमम 40-50 रुपए। 40-50 रुपये, और यहाँ पे वो काम 1 रुपए में हो जाता है। तो आपने सुना, ये एक स्टूडेंट थे जो बाहर से दिल्ली में रहने के लिए आए हैं। इनका ये कहना है कि जो बाहर में 40-50 रुपए में जो खाना मिलता है वो यहाँ पे 1 रुपए में मिल जाता है। स्टूडेंट है आप जी। यहाँ पर जो 1 रुपए की थाली मिल रही है उसको क्या सोच कर आप? मैम 1 रुपए की थाली मिल रही है इसलिए कि इस महंगाई के दौर में अगर 1 रुपए की थाली मिल रही है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तो इतना सस्ता खाना कहीं मिल नहीं सकता और इतना स्वादिष्ट खाना भी कहीं नहीं मिल सकता। तो इसलिए 1 रुपए की थाली मिलना इस महंगाई के दौर में तो बेस्ट। बाहर से हैं कि दिल्ली से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से यही पढ़ाई करते हैं यहाँ पर। तो अभी जैसे आपने कहा महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, यही खाना बाहर लेंगे कितने का मिल जाएगा? ये खाना मिनिमम तो 30-40 रुपए की थाली तो मैम बाहर मिलेगी ही मिलेगी और 1 रुपए की थाली तो कहीं भी नहीं मिलेगी। तो इससे आप लोग को जो बजट पॉकेट मनी मिलता होगा अभी आपको ऐसा लग रहा है? हाँ, तो इसमें क्या मतलब हो जाता है फिर? हाँ तो मैम 1 रुपए तो कोई भी खा सकता है, अगर 1 रुपए का है तो कोई भी मैनेज कर सकता है। 1 रुपए को इतनी बड़ी बात है नहीं, तो कोई भी गरीब से गरीब भी आते हैं यहाँ पे और मिडिल क्लास, अमीर से अमीर भी लोग यहाँ पे खाते हैं। मतलब खाना बहुत अच्छा है यहाँ का। क्या काम करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। तो यहाँ पर क्या सोचकर लोग आते हैं? खाना अच्छा होता है, टेस्टी होता है और बजट में है आदमी के, बस यही। महंगाई के इस दौर में जहाँ पे सरसों तेल और आटा वगैरह इतना महंगा हो रहा है, उन सब के बीच में हाँ, यही तो फर्क पड़ता है ना। 1 रुपए में थाली कोई नहीं दे रहा आज के टाइम में। आज के टाइम में आप कड़ी चावल, राजमा चावल लेने जाओ तो 30-35 रुपए से थाली कोई कम नहीं है। वो भी हाफ देते हैं आपको। फुल के लिए तो 50-50 रुपए मांगते हैं। यहाँ पे 1 रुपए में आपको फुल पेट भर के खाली खिला रहे हैं, तो इससे बढ़िया वर्गीय परिवार के लिए बहुत फायदा है, बहुत फायदा। इस दौर में यही खाना अगर घर पे भी बनेगा तो भी इसका महंगा ही पड़ेगा। महंगा ही पड़ेगा। गैस, चूल्हा, चावल भी हो गया, गैस के दाम भी आसमान छू रहे हैं। वही बता रहा हूँ मैं आपको। 30 रुपए किलो से चावल कोई कम नहीं है आज के टाइम में। अगर आप कड़ी भी बनाना चाहो तो आपको कम से कम 10 रुपए की दही लेनी पड़ेगी, 10 रुपए का बेसन लेना पड़ेगा, उसमें फिर गैस चूल्हा लगाना पड़ेगा। गैस के दाम भी 1000 रुपए से ऊपर हो रहे हैं। उसके बाद भी फिर ये 1 रुपए थाली बहुत बजट का हिसाब है। जितेंद्र चोपड़ा। यहाँ पर जो 1 रुपए की थाली मिल रही है तो आप लोग क्या सोच कर यहाँ पर? सोचकर, एक तो महंगाई के टाइम में 1 रुपए में कुछ आता नहीं जैसे बाहर, दूसरा क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं है,
1 रुपए के हिसाब से क्वालिटी बहुत बेस्ट है। बाहर ये आप खाओगे, बाहर 50-60 रुपए से कम थाली नहीं मिलेगी। अभी महंगाई इतनी अधिक हो रही है कि सरसों का तेल हाँ, 200 रुपए से ऊपर हो रहा है, हाँ, आटा इतना महंगा हाँ। है। इन सबके बीच में एक मध्यम वर्गीय परिवार किस तरह के उसके लिए बहुत बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट है। हाँ, इस तरीके की बल्कि और भी खुलनी चाहिए। अभी तो जैसे 5-6 ही हैं, और भी खुलें तो काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी। हाँ, यहाँ पे जैसे ये हुआ है कि जैसे बहुत लोग कोरोना के दौर में निकल लिए कर लिए, लेकिन महंगाई जो है वो मध्यम वर्गीय परिवार को और गरीब मतलब बहुत हाँ, बिल्कुल, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। बिल्कुल 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 उन सबके लिए एक अच्छी अच्छी, बहुत बेस्ट, बहुत बेस्ट यहाँ है। से आना खाना पसंद करेंगे यहाँ से। बिल्कुल, मैं तो जब भी लक्ष्मी नगर आता हूँ ये खाना जरूर खाता हूँ। क्या काम करते हैं? रेडी लगाता हूँ रेडी लगाते जी। हैं। तो यहाँ पर जो कम्युनिटी किचन है जहाँ सस्ते में खाना मिलता है, वहाँ जी। पे क्या सोचकर? ये सोच के आते हैं पैसे बच जाएंगे, महंगाई का ज़माना है, काम धंधा मद्दा है। होटल में आते हैं 60-70 रुपये लगते हैं, यहाँ एक वक्त का खाना बच जाता है। अभी महंगाई इतनी अधिक हो रही है, तेल आटा सारी चीज़ें महंगी हैं, बहुत महंगाई है। और मैं एक वक्त का खाना बचाने के लिए यहाँ आ जाते हैं। 60-70 रुपये का खाना है होटल। कितनी कमाई हो जाती है तो अरे कमाई का हाल ही बुरा है, कमाई हो ही कहाँ रही है, पैसे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, रेडी लगाते हैं। रेडी लगाते हैं। जी जी, तो उन सब में अगर एक वक्त के खाने के पैसे बच जाते हैं तो महीने की बचत हो जाती वो घर में काम आते हैं है। जी। अभी कोरोना के बाद से फिर उसके बाद से अब महंगाई की मार आम जनता पर पड़ रही है। महंगाई की मार है, इसीलिए लोग परेशान हैं जी। और बताइए। तो जो इस कम्युनिटी किचन की जो देखभाल करती है वो हमारे साथ है। मैम अपना आप कितने सालों से यहाँ पे मेरे को इतना टाइम हुआ, 8 महीने हुए मेरे को यहाँ पर जी। यहाँ पे एक दिन में तकरीबन कितने टोकन्स बिक जाते हैं? यहाँ पे 750 टोकन 750 जी। टोकन बिक जाते हैं यहाँ पर लोग। तो अभी जैसे कोरोना का दौर आया था, फिर उसके बाद अभी जो महंगाई आ रही है, तो महंगाई के टाइम पे ये जो टोकन है जल्दी बिक खत्म। दिल्ली में इस तरह की कम्युनिटी किचन जहाँ पर 1 रुपए में 5 रुपए में थाली दी जाती है, बहुत सी जगह पर है जहाँ पर लोग जो है वो अपनी भूख मिटाने के लिए आते हैं। आज हमने यहाँ पर लोगों से जाना कि आखिरकार इस तरह की कम्युनिटी किचन में वो क्या सोच कर आते हैं। तो उनका ये कहना था कि जिस तरह से जो कोरोना का दौर बीता, उसके बाद अब महंगाई की मार जिस तरह से जो है वो लोगों पर पड़े, और यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगी यहाँ केवल गरीब ही नहीं जो फुटपाथ पे रहते हैं वो भी नहीं, बल्कि मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, यहाँ पर आसपास में काम करने वाले लोग भी यहाँ पर आते हैं। तो हमने उनसे बात किया और जाना कि यहाँ पर वो क्या सोच कर आते हैं। तो लोगों ने हमें बताया कि यहाँ आने से उनका एक वक्त का जो खाने का पैसा होता है वो बच जाता है। जैसे अभी सरसों का तेल है वो 200 रुपये लीटर से ऊपर जा रहा है, आटे के दाम आसमान छू रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। तो एक वक्त का खाना बनने में जितना पैसा उनकी तरफ से लगता है, उससे सस्ते दाम में जो इन कम्युनिटी किचन्स में थाली दी जाती है, तो उनका एक समय का जो खाने की बचत होती है वो बच जाती है, जिसको वो अपने घर में किसी और काम में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर केवल गरीब से गरीब लोग ही नहीं बल्कि मध्यम वर्गीय परिवार के लोग भी आते हैं जो यहाँ पर आसपास में दिन भर काम करते हैं और यहाँ पर जो है वो खाना खाते हैं। यहाँ के जो ओनर है उनसे हमने बात की तो उनका ये कहना था कि जो यहाँ पर शुरुआत है लाइन की 12 बजे से शुरू हो जाती है, और जब से महंगाई बढ़ी है तब से टोकन कुछ ही घंटों में जो है एकदम यहाँ पर लंबी लाइन लगी जाती है। मैं अभी भी दिखा दूँ कि अभी भी जो है यहाँ पर तकरीबन आधे घंटे से यहाँ पर टोकन बंटना शुरू हो चुका है और अभी भी लाइन जो है वो सड़कों तक है। तो लोग जो है वो लंबी लंबी कतारों में लग जाते हैं, और केवल लोग ही नहीं, यहाँ पे कई विद्यार्थी भी हैं जो दिल्ली से बाहर से यहाँ पर दिल्ली आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, और यहाँ पर जो है ये उनके लिए भी बहुत राहत है क्योंकि उनका ये कहना था कि विद्यार्थी हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता। तो इन सब में महंगाई, क्योंकि महंगाई इतनी अधिक हो रही है तो इसलिए उनका खाने पीने में काफ़ी खर्चा हो जाता है। इन सब के बीच वो ये ध्यान में रखते हुए कि उनका पैसा अधिक खर्चा ना हो, वो इस कम्युनिटी किचन की ओर जो है वो अग्रसर होते हैं, यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर कई लोग जिस तरह की कम्युनिटी किचन चलने से उन्हें काफ़ी ज़्यादा राहत होती है। कैमरा पर्सन रजनीश के साथ दिल्ली से मैं स्वर्णा झा, आप देख रहे हैं HW न्यूज़।